Hello students, welcome back. This is Rahul Rai and today we are going to discuss about trigonometric functions. ठीक, एक्चुअली मैंने सोचा कि फिजिक्स तो ठीक है, लेकिन मैथ के बारे में जो नीट के बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है कि यार साइन की वैल्यू क्या होगी, कॉस की क्या होती है या टेन की क्या होती है। वो जब क्वेश्चन सोल्व करने बैठते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि साइन की, टेन की और कॉस की, 60 की वैल्यू क्या होगी, 30 की क्या होगी, 120 की क्या होगी। एक्चुअली उनने जो 10th क्लास में पढ़ा होता है, नॉर्मल जो टीचर पढ़ाता है या बोर्ड लेवल का जो टीचर पढ़ाता है वो पढ़ाता है आपको 90 तक की वैल्यू, ठीक। लेकिन आपको जो नीट वगैरह में जरूरत पड़ती है 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, ठीक। तो वहां पर प्रॉब्लम आती है कि 120, 135, 150, 180 इनकी वैल्यूज कैसे पता चले, ठीक, क्योंकि ये टीचर ने बताया नहीं और अपने को खुद समझ में आता नहीं, तो इसको करेंगे कैसे, ठीक। तो इसके बारे में अभी अपन डिस्कस करते हैं। चलो ठीक, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा कि मैंने एक सर्कल बनाया और एक फ्रेम बनाया, ठीक। ये प्लेन में, किसमें बनाया, प्लेन में। ये एक्स वाई मैंने एक प्लेन लिया, उसमें एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका सेंटर है अपना ओरिजिन पॉइंट, ठीक, 0,0 बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं कि इसका टोटल एंगल कितना होगा, क्या होगा, ये x और प्लस पॉजिटिव y, क्या ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसकी बात करें तो ये 90 डिग्री हो गया, एज इट इज सेम, क्या ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री और ये 90। तो बेटा 90 प्लस 90, यहां पर अगर ये एंगल देखा जाए तो ये अपना हो गया 180 डिग्री, ठीक। स्टार्ट कहां से हुए, 0 डिग्री से, यहां से यहां पहुंचे तो कितना हो गया बेटा 90 डिग्री, ये हो गया 180 और 180 से फिर यहां पर आएंगे तो ये हो जाएगा 270 डिग्री, ठीक। और 270 से जब अपन इधर आएंगे, यहां आएंगे तो ये होगा टोटल 360 डिग्री, ठीक। तो सर्कल में टोटल अपना जो हो गया वो कितना हो गया बेटा 360 डिग्री। अब सरकमफेरेंस, अच्छा एरिया वो कितना होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या आप सरकमफेरेंस के बारे में जानते हैं, C इक्वल्स टू होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। एक्चुअल में ये जो 2 पाई है ये है क्या आपका, ये जो 2 पाई है एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी है 360 डिग्री। ये 2 पाई क्यों लिखा और ये 360 डिग्री क्यों लिखा, एक्चुअल में ये लिखा है बेटा वैल्यू डिग्री में और ये है आपकी वैल्यू रेडियन में, ठीक। अब इन दोनों का रिलेशन के बारे में अपन बात करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी ये समझ में आना चाहिए कि आप जब सरकमफेरेंस की बात करते हो तो आपका टोटल एंगल 2 पाई लिखते हैं अपन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है डिग्री में 360, और r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक। आगे बात करते हैं अपने पॉइंट से आते हैं कि ये सर्कल के बारे में जो बताया ये क्यों होता है, इससे क्या मतलब निकलेगा अभी। तो अपने एक पॉइंट लिया बेटा, एक अगेन मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, वापस एक फ्रेम ड्रॉ किया, फ्रेम के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस मान लेते हैं कि स्मॉल r है, ठीक। या जो स्मॉल r की वैल्यू होगी वो ये होगी x स्क्वायर रूट ऑफ, इसको मान लिया मैंने बेटा, ये मान लेते हैं कि स्मॉल r इसकी रेडियस है और स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी, क्या ये जो डिस्टेंस है यही मेरी स्मॉल r की वैल्यू होगी, ठीक। तो इसकी डिस्टेंस को अपन लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक। अब देखो समझो, मैंने एक पॉइंट लिया कि x, y, ठीक। अब ये जो हाइट है क्या ये बेटा वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ऐसे ऊपर की तरफ ये डिस्प्लेसमेंट किधर है, वर्टिकल में। तो क्या ये जो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है ये y में, तो ये जो मेरी वैल्यू आएगी क्या ये y की वैल्यू होगी। एज इट इज सेम, ये जो बेस है मेरा इस साइड में प्लस x की डायरेक्शन में, क्या ये x की वैल्यू होगी, ठीक। लेकिन अपन x और y की वैल्यू के लिए बात नहीं कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं sin थीटा cos थीटा के लिए बात। तो ये जो परपेंडिकुलर मैंने लिखा है ये क्या है, एक्चुअल में ये x है आपका और ये x के ऊपर आपका क्या है परपेंडिकुलर। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि ये x हो गया और x के ऊपर ये जो वैल्यू है ऐसे अपन ने एक लाइन हो गया, तो ये क्या हो गया इसके परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। तो एक्चुअल में ये जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है इसको अपन बोलते हैं साइन, SINE, इसको बोला जाता है साइन। और
इसको जो नीचे बचा उसको बोलते हैं बेस। ठीक, ये साइन ये बेस। अब बेस की एक और वैल्यू होती है, जैसे मान लो अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर और बेस, तो ये परपेंडिकुलर और बेस हो गया। अब ये साइन है तो इसके जो बेस वाली जो होगी एडजेसेंट साइड बोलते हैं इसको, ये हो जाएगी आपकी कोसाइन। ठीक, ये साइन ये वाला साइन और इसको बोला जाएगा कोसाइन। ठीक, अब क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो x कोऑर्डिनेट को और y कोऑर्डिनेट दोनों को कट करती है। ठीक, हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया एट x एट p, तो जो x और y दोनों को कट किया, तो उसका जो x वाला पोर्शन है p से x, फ्रॉम पॉइंट p टू x पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट, इज कॉल्ड टेंजेंट। और इसका जो अपोजिट साइड है, ये वाला जो साइड है उसको बोलते हैं कोटेंजेंट। ठीक, इस वाले साइड को बोलेंगे टेंजेंट, इस वाले साइड को बोलते हैं कोटेंजेंट। ठीक, आगे यहां से यहां तक का जो पोर्शन है, कहां से कहां तक, सेंटर से जो टेंजेंट ने कट किया x पॉइंट को या x कोऑर्डिनेट को बोल सकते हैं, तो x कोऑर्डिनेट को जो कट किया वो जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं सेकेंड। उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड। एज इट इज सेम, अगर मैं इसका उल्टा करूं, यहां पर जो y कोऑर्डिनेट को कट किया है टेंजेंट ने, तो ओरिजिन पॉइंट से एट y पॉइंट, y कोऑर्डिनेट पर जो कट किया है उसको बोलते हैं कोसेकेंट। ठीक, तो अपन ने 6 चीजें यहाँ पर सीखा। जो परपेंडिकुलर है, जो y की वैल्यू है वो होगी साइन। ठीक, जो बेस है, जो x की वैल्यू है वो होगा कोसाइन। जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो p पॉइंट से x कोऑर्डिनेट को जो कट करेगा उसको बोलेंगे टेंजेंट, और p पॉइंट से y कोऑर्डिनेट को जो कट करेगा उसको बोलेंगे कोटेंजेंट। ठीक, फिर जो पोर्शंस बने जहां पर कट किया उस पोर्शन को, ओरिजिन से x वाले पोर्शन को जो मैक्सिमम है जहां पर अपने टेंजेंट ने कट किया, उस पॉइंट की डिस्टेंस को बोलेंगे सेकेंड, और एज इट इज सेम y वाले को जो बोलेंगे उसको कोसेकेंट बोलेंगे। ठीक, अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, इसको कैसे लिखा जाता है, तो साइन को लिखा जाता है SINE, साइन को लिखा जाता है SIN थीटा, साइन थीटा। थीटा क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल। ठीक, कि P जो है वो O से कितने एंगल पर है। ठीक, ये एंगल की वैल्यू होगी P के लिए, OP के लिए। ठीक, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा। अब इसके सामने है कोसाइन, तो कोसाइन को लिखते हैं मतलब कोस थीटा। ऐसे टेंजेंट को लिखा जाता है टेन थीटा, और कोटेंजेंट को लिखा जाता है कोट थीटा। ठीक, फिर सेकेंड को लिखा जाता है सेक थीटा, और कोसेकेंड को लिखा जाता है कोसेक थीटा। ठीक, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आएगा होगा कि साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट आते कहां से हैं और इनकी वैल्यूज कहां से आएगी और ये होंगे कैसे। ठीक, या ये इनको लिखा आपने तो ये शॉर्ट फॉर्म में किसकी शॉर्ट फॉर्म बनी है। ठीक, अब इनका जो रेशियो आता है वो उसकी बात करते हैं। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं हम। तो साइन जो होता है, साइन को लिखा जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन को लिखा जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस को लिखते हैं मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन जो होता है, ये टेन, तो टेन जो होता है, टेन को लिखा जाता है साइन अपॉन कॉस। टेन को क्या लिखा जाता है, साइन अपॉन कॉस। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको बोल देंगे बेटा, अगर इसकी वैल्यू के हिसाब से लिखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, ये वैल्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन को क्या लिखा जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस को क्या लिखा जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, एक कंफ्यूजन और ये बच्चों को जाता है कि सर परपेंडिकुलर और बेस, ठीक, हम कैसे डिसाइड कर ले कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है और कौन सी साइड बेस है। तो बेटा हमेशा एक चीज याद रखें कि जो एंगल होता है उसके सामने वाली जो वैल्यू होती है, जो साइड होती है सामने वाली, एंगल के सामने वाली, उसको हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हैं। उसको हमेशा क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। बाकी अदर जो बची वो क्या होगी, बेस होगी। ठीक, तो कोसेक की बात करते हैं। कोसेक के लिए क्या होगा, तो कोसेक होता है बेटा साइन का उल्टा, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, जब 1 अपॉन साइन लिखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक,
सेक को लिखा जाता है 1 अपॉन कॉस थीटा। जब लिखेंगे तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो जाएगा। लास्ट कोट थीटा अपने पास बचा, कोट को लिखा जाता है 1 अपॉन टेन थीटा। मतलब ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। P रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा परपेंडिकुलर को, H रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेन्यूस को और B रिप्रेजेंट कर रहा है आपका बेस को। ठीक, अब मैंने यहाँ पर अभी बोला था आपसे कि 360 और 2 पाई का रिलेशन अपन निकालते हैं हम। ठीक, तो डिग्री 360 डिग्री 180 डिग्री, ये जो लिखा मैंने इधर वैल्यूज ये डिग्री में है। ठीक, और सामने जो वैल्यू लिखी है वो बेटा रेडियन में लिखी है। ठीक है, दोनों एंगल की वैल्यू। ठीक, तो 360 को जब बोला जाए रेडियन में तो उसको लिखते हैं 2 पाई। याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। सिर्फ अगर आपको ये पता है कि 360 इक्वल्स टू 2 पाई होता है तो आप इसमें से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, किसी को भी रेडियन से डिग्री में या डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आपको लर्न करना है। तो 360 को लिखा जाता है 2 पाई। अब अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक, अगर 360 में 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या यहाँ पर 360 बाई 2 करेंगे तो 180 डिग्री होगा, और अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बेटा पाई आएगा। मतलब ये कि 180 इक्वल्स टू पाई हो गया आपका। ठीक, इक्वल टू को साइन में लगा सकता हूँ यहाँ पे। अगर 90 डिग्री की बात करें तो क्या इसका और 1/2 कर दें, 180 को और 2 से डिवाइड कर दे तो 90 आएगा। उसकी वैल्यू क्या बेटा इधर पाई/2 हो जाएगी, और 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा पाई/4। 60 के लिए क्या करें, अगर मैं 180 को 3 से डिवाइड कर दूं, कितने को 180 को 3 से डिवाइड कर दें तो क्या 60 डिग्री आएगा, मतलब पाई/3। 30 के लिए क्या करें, अगर मैं 180 को 6 से डिवाइड कर दें, 180 को 6 से डिवाइड कर दें तो 30 आता है, मतलब पाई/6। पाई है ना, तो इधर अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी 6 से डिवाइड करेंगे। 120 के लिए बात करें तो क्या होगा, अब 180 से रिलेशन निकालने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो अपन यहां से कर सकते हैं कि 360 जो है क्या 120 का 3 टाइम्स होता है। अगर मैं बोलूं आपसे कि 360/3 तो क्या 120 आएगा बेटा। ठीक, तो यहाँ पे 2 पाई/3 कर दे तो भी मेरे पास 120 की वैल्यू आएगी क्या, 2 पाई/3। ठीक, दिस इज द वैल्यू ऑफ 120। नेक्स्ट अपन बात करें 135 की, तो 135 को कैसे लिख सकते हैं, अच्छे से समझते हैं। अगर मैं 90 + 45 कर दूं तो क्या 135 होता है, 90 + 45। तो मैंने बेटा लिखा यहाँ पर कि पाई/2 + पाई/4, इसको लिखें तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, क्या यहाँ पर 3 पाई/4 वैल्यू आएगी क्या। ठीक, पाई/2 + पाई/4 तो 3 पाई/4। अब चाहिए मेरे को 150 की डिग्री वैल्यू, तो 150 को कैसे लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे लिखते हैं कि 90 + 60, 90 + 60, 90 मतलब पाई/2 + 60, 60 मतलब पाई/3। तो यहाँ लिखा बेटा पाई/2 + पाई/3, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेने के बाद में 5 पाई/6, 5 पाई/6। ठीक, अब इसकी वैल्यूज की बात करते हैं कि साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट इनकी वैल्यूज कैसे आएगी। ठीक, तो अपन मेन बात करेंगे साइन कोस ऑफ टेन की। अब पूरी रामायण से क्या लेना देना, तो 0 डिग्री की बात करें, रेडियन में अगर हम बात करें तो क्या बेटा इसको 0 डिग्री को यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या 0 आएगा, क्या आएगा 0 रेडियन। 30 की बात करें तो यहाँ से वैल्यू लिखेंगे तो पाई/6, 45 की बात करें तो पाई/4। ठीक, 60 की बात करें तो पाई/3 और ये बेटा पाई/2। 120 के लिए अपन ने अभी निकाला है तो इसको लिखते हैं 2 पाई/3। 135 की बात करेंगे तो कितना आएगा बेटा 3 पाई/4, ये 5 पाई/6 और 180 मतलब पाई। ठीक, मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छी तरीके से डिग्री और रेडियन का रिलेशन समझ में आया होगा। ठीक, मैं क्यों बता रहा हूँ ये आपको रेडियन में, क्यों, क्योंकि आप जब साउंड वेव्स पढ़ोगे या वेव्स पढ़ोगे या बहुत सारी जो वैल्यूज होती है अपनी वहाँ पे
या और भी बहुत सारे क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं जहाँ पे अपने को रेडियन में वैल्यू दी रहती है। ठीक, आपको बहुत सी जगह जैसे 12th में अगर बोल दिया जाए तो आपको एसी वगैरह जब आप पढ़ते हो तो आपको मेनली जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप एलआर सर्किट पढ़ते हो, एलसी सर्किट पढ़ते हो, एलआरसी सर्किट वगैरह, या प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर रेजिस्टिव। ठीक, तब आपको जो वैल्यूज दी रहती है वो डिग्री में नहीं होती है, वो आपको जो मेनली रहती है वो रेडियन में दी होती है। तब आपसे वैल्यूज निकालनी होती है, आपको क्वेश्चंस करने होते हैं या बहुत जगह जरूरत पड़ती है, तो अपने को रेडियन में आना जरूरी है। ठीक, और कौन सी बड़ी बात है, बहुत सिंपल है। ठीक, क्या है, बहुत सिंपल है, एकदम हलवा। अगर मैं इसका बोलूं आपके लिए साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी बात ये रहती है कि बच्चों को रटना पड़ता है कि यार साइन की वैल्यू 0 पर इतनी होगी, 90 पर इतनी होगी, ये होगी, वो होगी। अपन बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं, ये मान लेते हैं कि ये मेरा बेस है, या हाइपोटेनस है, ठीक, और ये वैल्यू जो मेरी फिंगर शो कर रही है ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं कि 0 डिग्री, क्या बेटा ये एंगल धीरे धीरे 0 हो गया, अब इन दोनों के बीच में कोई एंगल बचा क्या? यहां पर अगर मैंने ऐसे स्लोली स्लोली इसको ऐसे किया, कैसे किया, स्लोली स्लोली, तो जब मैंने ऐसे स्लोली स्लोली इसको ऐसे किया तो क्या एंगल की वैल्यू 0 हो गई? और देखते जाओ बेटा, जब मैंने ये स्टार्टिंग में थीटा था, जब मैं इसको स्लो कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो क्या मेरे पास वैल्यू परपेंडिकुलर की धीरे धीरे कम होते होते 0 हो गई क्या? ठीक, यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई परपेंडिकुलर की, 0। इसका मतलब ये कि साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, और जब परपेंडिकुलर ही 0 हो गया तो क्या बेटा साइन 0 की वैल्यू 0 होगी क्या? ठीक, अभी नहीं रुको, अभी सुनो कि ये अपन ने इसको ऐसे किया बेटा तो एंगल 0 हो गया, और 0 पर आपका परपेंडिकुलर 0 हो गया। लेकिन एक बात समझो, ये बेस था, ये हाइपोटेन्यूस था, जब ये एंगल 0 हुआ तो क्या दोनों बराबर हो गए? क्या बात समझे? देखो यहां से आप स्लोली स्लोली आप इसको ऐसे किए तो यहां आपका परपेंडिकुलर 0 हो गया, क्या आपका हाइपोटेन्यूस और क्या आपका बेस इक्वल हो गया। ठीक, तो एट 0 डिग्री परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस सेम हो गए, तो इसकी वैल्यू आएगी 1 और इसकी वैल्यू आएगी 0। ठीक, तो मैं यहां पे प्रूव करता हूं बेटा कि साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 डिग्री या 0 रेडियन की वैल्यू होती है 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। क्यों होती है समझाया? ठीक, अब अपन आगे बात करते हैं। ये है परपेंडिकुलर और ये अपना हाइपोटेन्यूस। जब आपका एंगल बढ़ता जाएगा तो क्या आपका साइन की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है? देखो पहले साइन इतना ही क्या, अब जब ऊपर जा रहे हैं एंगल आपका बढ़ रहा है, ये वाला एंगल आपका बढ़ रहा है, ऐसा थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। मैं यहाँ पर आपको साइन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जब ऐसे होगा तो क्या आपकी साइन की वैल्यू हाइपोटेन्यूस के बराबर हो जाएगी। ठीक, मतलब आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस के बराबर हो गया कब? जब आपका एंगल 90 हो गया। और क्या धीरे धीरे ये आपसे अगर देखा जाए तो साइन ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो क्या कॉस कम होते जा रहा है, कोसाइन की वैल्यू कम होती जा रही है। तो बेटा जब आपका एंगल 90 डिग्री होगा तो आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस सेम हो जाएगा, और कॉस थीटा या कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं 90 डिग्री पर लिख सकता हूँ कि साइन हो गया बेटा 1 और कोस हो गया मेरा 0। ठीक, क्लियर? अब अगर मान लेते कि 45 की बात करें, किसकी बात करें? 45 की बात करें। मैं एक नॉर्मल बात कर लेता हूँ कि अगर मान लो ये साइड भी बने, ये भी बने, ये 90 होता है और ये 45 होता है। मान लिया हमने कि दोनों साइड सेम होता है, एंगल भी सेम होंगे, टोटल 180 होता है, ये 90 हो गया, तो ये दोनों बच्चे कितना हाफ हाफ कर लेंगे। तो अगर ये बने तो क्या यहाँ पर हाइपोटेन्यूस की बात करें तो √2 आएगा क्या? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो 45 एंगल पर आप साइन थीटा कोई सा भी एंगल लेके देखें तो क्या 1/√2 ही आएगा, कॉस भी 1/√2 आएगा। तो 45 पर 1/√2 होगा। ठीक, और दो वैल्यूज आपको सिर्फ याद रखनी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ सिंपल सा है कि 1/2।
cos sin 30 की वैल्यू 1/2 और sin 60 की वैल्यू √3/2। समझ आया? ठीक। अब देखो एक काम क्या करते हैं अपन, ये काम ये करते हैं, ये समझते हैं अच्छी तरीके से कि जैसे जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं, तो जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है आपकी, ठीक, क्या परपेंडिकुलर की वैल्यू बढ़ रही है, और जब परपेंडिकुलर की वैल्यू, हाइपोटेन्यूस कांस्टेंट है, हाइपोटेन्यूस में कोई भी वेरिएशन नहीं है, तो धीरे धीरे आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है और आपका जो कोसाइन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक, जब आप पी को यहाँ रखेंगे तो कोसाइन की वैल्यू सिर्फ इतनी सी होगी, ठीक, और परपेंडिकुलर इतना हो जाएगा। तो जब आपका एंगल बढ़ रहा है बेटा 0 से 90, तो आपकी साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। देखो 0, 1/2, 1/2, √3/1, √3/2 और 1, ठीक, आपके साइन की वैल्यू बढ़ रही है और कोसाइन की वैल्यू घट रही है। देखो यहां से यहां तक जब आप आओगे ऊपर एंगल बढ़ते बढ़ते, तो आपका कोसाइन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आपने लिखा यहाँ पे जैसे जैसे साइन की वैल्यू बढ़ी वैसे वैसे कोसाइन की वैल्यू घटी। तो ये इसका उल्टा अगर मैं लिख दूं बेटा, तो क्या मेरे को कॉस की वैल्यू मिलेगी। ठीक, अब tan क्या होता है बेटा, साइन अपॉन कॉस, तो अपन इसको डिवाइड करें तो 0/1, ये हो गया 0 पर कुछ भी करें या मल्टीप्लाई भी करें तब भी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो 0/1 0, 1/2 √3/2, 2/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3। यहाँ पर देखिए तो क्या यहाँ पर 1 आएगा, और इसके लिए अगर बात करें तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया बेटा √3, और यहाँ पर 1/0। सबसे बड़ी प्रॉब्लम चली जाती है, यहाँ पर इनफाइनाइट लिखते हैं, एक्चुअल में उसको लिखा जाता है नॉट डिफाइंड। एक्चुअल में क्या लिखा जाता है, नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट इसलिए लिख देते हैं क्योंकि उसको भी अपन डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर 90 तक तो हमने 10th में भी पढ़ा था, आपने नया क्या बताया, तो मैं ये बताता हूँ बेटा कि 90 के बाद आपको कैसे लिखना है 180 तक, और किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, किसकी नेगेटिव होगी और क्यों होगी, वो समझते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा और वेट करें और अच्छे से समझें। यहाँ पर अपन ने लगाया बेटा मिरर, क्या लगाया, मिरर, या 90 के यहाँ पर अपन ने दोनों तरफ क्या लगा दिया, मिरर। ठीक, मतलब ये कि ये मेरा मिरर हो गया, ये क्या हो गया, मेरा मिरर हो गया। अब ये देखो बेटा कि आप अगर मिरर में अपना फेस देख रहे हैं, तो आप जितना डिस्टेंस मिरर से दूर खड़े हैं, प्लेन मिरर की बात करें, जितना डिस्टेंस आप मिरर से दूर खड़े हैं, क्या आपकी इमेज मिरर के अंदर उतना ही डिस्टेंस पर बनेगी। ठीक, अगर आप पास में खड़े हैं मिरर से, तो आपकी इमेज जो बनेगी मिरर के अंदर वो भी पास बनेगी, और अगर आप दूर खड़े हैं तो दूर बनेगी। ठीक, तो यहाँ पर समझिए कि अगर आप मैंने यहाँ पे मिरर लगाया, तो जो पास में डिस्टेंस जो वैल्यूज है, क्या वो बेटा पास में दिखेगी अंदर। ठीक, तो इसका मिरर इमेज लेंगे, तो क्या बेटा यहाँ पर √3/2 है, तो इधर भी √3/2 आएगा, क्या इधर यहाँ पर 1/2 और √2 आएगा, क्या यहाँ पर 1/2 और ये 0 आएगा क्या। ठीक, इसके लिए बात करें तो क्या बेटा इसके लिए भी मिरर कोई दगाबाजी थोड़ी ना करेगा। ठीक, ऐसा ही 10 के लिए लिखेंगे। ठीक, अब प्रॉब्लम ये जाती है कि सर साइन की वैल्यू पॉजिटिव है कि कोस की है कि 10 की है, कैसे पता चलेगा। तो आओ बेटा वापस से अपन यही आते हैं, अपन ने ये फालतू नहीं बनाया, ये बहुत काम की चीज है, इसी से समझते हैं। देखो कैसे समझेंगे कि बेटा ये समझो कि ये +x है। ठीक, तो जब तक एंगल आपका 0 से 90 डिग्री तक होगा, जब तक आपका एंगल 0 से क्या होगा 90 डिग्री तक, क्या ये इधर वाली जो भी वैल्यूज आएगी आपकी कोसाइन की, क्या वो सब पॉजिटिव होगी। ठीक, और जैसे जैसे ऊपर की बात कर रहे हैं वर्टिकल में, तो क्या यहाँ पर +y होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट है, +y। तो जब इसके ऊपर की बात करेंगे अपन ऐसे वर्टिकली परपेंडिकुलर की, तो 0 से 90 तक क्या परपेंडिकुलर भी आपका आएगा, परपेंडिकुलर बोले या साइन बोले पॉजिटिव होगा। ठीक, 90 के बाद की बात करते हैं, क्योंकि उससे पहले तो सब पॉजिटिव है, बाद की बात करते हैं। तो जब 90 से आगे आए तो आपका एंगल ऐसे जाएगा, ऐसे,
ठीक। तो क्या ये जो वैल्यू आएगी इधर, क्या ये माइनस एक्स है? क्या ये माइनस एक्स है? जब ये माइनस एक्स है मेरा उस डायरेक्शन में, यहाँ पर माइनस एक्स है, तो जब वैल्यू ऐसे जाएगी तो साइन तो अभी मेरा ये वर्टिकली होगा, वर्टिकली होगा मतलब ये वाई की डायरेक्शन में ही होगा, ठीक, पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में। तो यहाँ से अभी भी साइन की वैल्यू तो मेरे पास किस में आएगी? प्लस में। लेकिन इसके बाद यहाँ से जो वैल्यू धीरे धीरे ये कोसाइन की वैल्यू ऐसे बढ़ती जाएगी, जब पी पॉइंट ऐसे बढ़ेगा तो कोसाइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी ऐसे, ठीक, और साइन की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ से देखा आपने कि साइन की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो गई और जीरो हो गई सब। यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुंचे तो साइन की वैल्यू जीरो हो गई, लेकिन 90 की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। सर कॉस की वैल्यू 90 के बाद इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ से ऐसे जा रहे तो इंक्रीज हो रही, लेकिन क्या उसकी डायरेक्शन माइनस एक्स में, तो कौन नेगेटिव आएगा 90 के बाद? कॉस। कॉस की वैल्यू आफ्टर 90 माइनस वन में चली जाती है, समझेगा? ठीक। क्या बेटा टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा पर कॉस थीटा होता है। अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या विद साइन भी होगा, तो यहाँ पर जो टेन की वैल्यू आएगी वो भी नेगेटिव आएगी, समझेगा? यहाँ पर मत लगा देना बुड़बक की तरह, यहाँ पर जीरो पे माइनस मत लगा देना, जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। वही चीज मैं आपको समझाता हूँ। चलो एक और बात देखते हैं कि मान लो P पॉइंट हमने लिया x, y, ठीक, तो जो x वाला जो पोर्शन होगा, x की जो वैल्यूज होगी वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, या वो वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी अपने अभी के हिसाब से? तो वो बोलते हैं कि रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ कोसाइन, ठीक। जो x की वैल्यू आप जैसे जैसे घूमते जाओगे x की वैल्यू करेगा तो वो वैल्यू आपकी रिप्रेजेंट करेगी कोसाइन को, या कोसाइन x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा समझ गया, ठीक। अभी से y के लिए बात करेंगे तो y की जो वैल्यू होगी उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? साइन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। अब समझते हो ना, ये प्लस x प्लस y, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आपका x और y दोनों पॉजिटिव है, लेकिन जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो क्या बेटा x आपका माइनस में है और y आपका प्लस में है, ठीक। तो ये जो वैल्यू है ये तो साइन रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो x की वैल्यू है या x का साइन है उसको कोसाइन रिप्रेजेंट करेगा या cos रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। यहाँ पर बात करें तो y भी नेगेटिव और x भी नेगेटिव, मतलब माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो x प्लस में और y माइनस में, समझ आया बात? क्लियर है? तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में पूछे, सेकंड में पूछे, फर्स्ट में पूछे, फोर्थ में पूछे, किसी भी क्वाड्रेंट में आपसे पूछी जाए कि साइन की वैल्यू क्या होगी, 180 के बाद क्या होगी या 180 से पहले क्या होगी, जो भी होगा आप यहाँ से इसके थ्रू आप बता सकते हैं इजीली। वैल्यूज क्या होगी वो बता सकते हैं, डिग्री रेडियन में क्या डिफरेंस है वो बता सकते हैं, साइन कोस टेन है क्या चीज वो आप बता सकते हो, ठीक। अब एक फाइनल पॉइंट और इसका पढ़ लेते हैं अपन कि ये बताओ भैया कि ग्राफ कैसे बनते हैं, ठीक। तो साइन और कोस का अपन ग्राफ समझते हैं। क्या बेटा साइन की एट 0 डिग्री पर 0 वैल्यू है और साइन की 90 पर 1 है और अगेन 180 पर 0 हो गई, तो यहां से ये 0 से स्टार्ट होगा ग्राफ। अब देखो कि इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, एक साथ नहीं बढ़ रही, कंटिन्यूअस नहीं बढ़ रही है, इसकी वैल्यू में वेरिएशन आ रहा है लेकिन स्लोली, ठीक। तो इसकी वैल्यू 0 से बढ़ी 180 तक और मैक्सिमम कितनी बेटा +1, यहां आएगा π/2, इसको लिखेंगे पाई, ठीक। और अब ये देखो कि 90 180 तक हो गया, अब 180 के बाद जो साइन की वैल्यू होगी वो कैसे लिखें कि साइन की वैल्यू यहां से अब क्या बेटा नीचे डाउनवर्ड ऐसे बढ़ेगी, ठीक, ऐसे जाकर ऐसे आएगी, तो ऐसे जाकर ऐसे आएगी तो क्या -1 में है, ठीक। तो पहले साइन की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ेगी और फिर नेगेटिव में कम होती जाएगी, ठीक। तो ये ग्राफ आगे बढ़ेगा बेटा ऐसे, कहां तक पहुंच गया ये ग्राफ अपना 360 को लिखते हैं बेटा 2 और इसको लिखते हैं 3π/2, उसको कितना लिखेंगे 3π/2। तो ये साइन का ग्राफ बना। अब कोस के ग्राफ की बात करते हैं तो कोस 1 से स्टार्ट हुआ और 90 पर 0, मतलब कोस का ग्राफ ऐसे आएगा बेटा, देखो 180 पर -1 हो गया क्या,
क्या ये वैल्यू यहाँ पर साइड में भी -1 होगी, तो ये +1 और ये कंप्लीट ग्राफ ऐसे बनेगा। ये जो वैल्यू होगी बेटा, ये -1, ये आपका π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये हो गया बेटा आपका 2π। ठीक, समझ आएगा। तो साइन की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, कोसाइन की सॉरी साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई और कोसाइन की वैल्यू +1 से। अब इनकी जो रेंज होती है, रेंज, ठीक, रेंज ऑफ द साइन और कोसाइन फंक्शन जो होते हैं बेटा, वो क्या होती है, यहाँ पर दोनों के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है -1 से -1 से +1 वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इनकी जो दोनों की वैल्यू होती है वो -1 से +1 होगी, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा अच्छी तरीके से। इसके बाद जो आइडेंटिटीज है अपनी वास्ट ट्रिग्नोमेट्री की, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो में, हम उसके लिए बात करेंगे। लेकिन अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड।